जीवन की इस दौड़ में और जीवन के इन कामों में अगर आप अपने अलावा दूसरों की भी सोचें तो आपका जीवन और बेहतर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द सागा में। हमारी आज की कहानी परोपकार की भावना पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, समस्याएं आती रहती हैं। उन सभी समस्याओं के अलग अलग समाधान होते हैं, लेकिन उन समाधानों को ढूंढने में कैसे हम महारत हासिल करें, हमारी आज की कहानी इसी पर आधारित है। तो चलिए कहानी की शुरुआत की जाए। एक बार की बात है, किसी स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे। उनकी शिक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से होती थी और उनके सभी गुरुजन उनको बहुत अच्छा मानते थे। ऐसा करते करते दिन बीतते गए और उनकी शिक्षा संपूर्णता की ओर बढ़ती गई। उनके जाने के दिन, यानी कि जब वो स्कूल से जाने वाले थे, उससे एक दिन पहले गुरु ने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, आप सभी ने बहुत अच्छे से शिक्षा ली है। कल आप सभी के जाने का दिन है, परंतु मैं चाहता हूं कि आप सब एक अंतिम परीक्षा दें। सभी बच्चों ने एकदम से पूछ लिया, कैसी परीक्षा गुरुजी? गुरुजी बोले, बच्चों देखो, परीक्षा बहुत साधारण है, आप सभी को बस दौड़ लगानी है। यह सुनकर सभी बच्चे खुश हुए और खुशी से दौड़ लगाने के लिए मान भी गए। अगले दिन सारे बच्चे एक मैदान में एकत्रित हुए और गुरु उनको समझाते हुए बोले, आप सभी को एक साथ दौड़ना होगा, लेकिन इस दौड़ में आपको कूदना भी पड़ सकता है, लेकिन तुम घबराना नहीं। आखिर में एक सुरंग आएगी जिसमें से आपको बहुत सारे पत्थर भी मिलेंगे। वो आप पर निर्भर करेगा कि आप उस रास्ते को कैसे पार करते हैं। तो सभी बच्चों ने हामी भर ली और दौड़ शुरू हो गई। सभी बच्चे एक साथ दौड़ रहे थे, मगर जब सुरंग आई तो सभी बच्चे अलग अलग हो गए। अलग अलग होने का मतलब था कि कुछ पहले बाहर निकल आए, कुछ बाद में बाहर निकल आए। सभी बच्चों के बाहर आने के बाद गुरुजी ने सभी बच्चों को दौड़ के बारे में पूछा। तो कुछ बच्चे बड़ी खुशी से बोले, बहुत अच्छी दौड़ रही गुरुजी, और हम ही पहले आए। तब गुरु ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ कि कोई पहले आया तो कोई बाद में, जबकि रास्ता तो सबके लिए एक समान है। तभी एक शिष्य ने बोला, गुरुजी, पहले तो हम सभी एक साथ दौड़ रहे थे, परंतु जब वो सुरंग आई तो तब हम अलग अलग हो गए। तो गुरु ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चे ने जवाब दिया कि गुरुजी, सुरंग में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से वहाँ कुछ भी दिखाई देना असंभव था। वहाँ बहुत सारे पत्थर भी पड़े हुए थे। कुछ लड़के उनको उठा करके एक तरफ करने लगे ताकि उनसे बच के निकाला जा सके। कुछ ऐसे ही चले जा रहे थे और कुछ बच्चे उन पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में डालने लगे ताकि किसी और को चोट न लगे, और इसी के कारण सब बच्चे आगे पीछे होते गए। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोलना शुरू करा। वो बच्चे आगे आए जिसने वो पत्थर उठाकर अपनी जेब में डाले। वो सब बच्चे आगे आ गए। गुरु ने कहा, अब अपनी जेब से वो पत्थर निकालकर मुझे दिखाओ। बच्चों ने अपनी जेब से पत्थर निकाले तो आश्चर्यजनक रह गए। क्यों? क्योंकि वो पत्थर नहीं बल्कि बेशकीमती हीरे थे। तो गुरु ने कहा, बच्चों, यह आपकी परोपकारिता का इनाम है, क्योंकि आपने दौड़ के साथ दूसरे लोगों के बारे में भी सोचा कि आपके साथ उनको भी कोई नुकसान न पहुंचे।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। आज हम सभी को दौड़ लगानी है और हम सभी को आगे निकलना है, लेकिन इस आगे निकलने की दौड़ में हम सही गलत सब भूल जाते हैं। लेकिन सही शब्दों में, असल मायनों में सफल इंसान वही है जो आगे निकलने के लिए कभी भी किसी का बुरा न सोचे और अपने साथ दूसरों को भी प्रोत्साहित करे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आपके जीवन को एक सही दिशा और सद्मार्ग की तरफ ले जाएगी। धन्यवाद।